जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज अ, हम वाइगोत्स्की के बारे में, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत उसके बारे में पढ़ेंगे और हम सब लोग को अच्छे से इसको ध्यान देना, हमारे जो भावी अध्यापक हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये मेरा खुद का नोट्स है जो मैंने यानी कि पहले ही बार में 28 नंबर एग्रीगेट किया था इसमें सीडीपी में, जहाँ मैंने कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं किया था। मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था और मैंने खुद का नोट्स तैयार किया था। ये आप देखिए। और मेरा खुद का इसमें एक्सपीरियंस है, तो आपको सारी चीज़ें बहुत इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक-एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ये कहाँ के रहने वाले थे। ये रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, सोशो कल्चर थ्योरी। सोशो कल्चर थ्योरी पूछेगा कौन दिया था? वो सोशल कल्चर थ्योरी कौन दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। और अगर पूछेगा सोशल लर्निंग थ्योरी, लर्निंग आ जाएगा तो बंडूरा, जो बंदरों के ऊपर नकलची जो बंदर थे उन पे प्रयोग किया था बंडूरा ने। तो बंडूरा का अलग से हम वीडियो देखेंगे। अब इसमें देखते हैं कि वाइगोत्स्की के बारे में जो मेन चीज पूछा जाता है, पूछेगा सोशल कल्चर थ्योरी कौन दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कौन दिया था? तो ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जीन पियाजे के अनुवांशिकता शब्द को छोड़ करके क्या अपनाया था? समाज, सोसाइटी को पकड़ लिया था, मतलब अपना लिया था। जो जीन पियाजे थे उन्होंने अनुवांशिकता के हायरार्की के संबंध में यानी कि वो दिया था, सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या किया कि समाज को इन्होंने बढ़ावा दिया। इसमें दिया कि सोशल, SCL से आप याद रखना, सोशल कल्चर लैंग्वेज, SCL, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा। अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि देखिए, जैसे कि ZPD एक सिद्धांत दिया इन्होंने, ZPD का, और इसके फोल्डिंग का सिद्धांत दिया। ZPD क्या होता है? और इन्होंने पहली बात तो क्या किया कि जैसे जीन प्याजे ने विचार और ये भाषा पे इन पर काफी कॉन्फ्लिक्ट था। इन्होंने मतलब कि भाषा इनका क्या था, भाषा और विचार एक साथ चलते हैं, पैरेलल जब मिलते हैं तो टॉय एज कहलाती है। वो एज क्या कहलाती है? टॉय एज। भाषा और विचार क्या होते हैं कि एक साथ चलते हैं और वो जब पैरेलल जब मिलते हैं, वो जैसे ट्रेन की पटरी आपने देखा होगा, ये ट्रेन की पटरी, तो उसमें क्या होगा कि भाषा और जो विचार होता है वो एक साथ चलता है। इन्होंने बताया कि और जब ये मिलते हैं तो क्या हो जाता है? वो टॉय एज कहलाता है। टॉयज। तो देखिए इन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया कि ZPD और इसके फोल्डिंग का सिद्धांत। पाड़े, इसके फोल्डिंग मतलब पाड़िया ढांचा, जो एक सहारा होता है। तो पहले देखेंगे ZPD के बारे में। ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो बच्चा होता है, बच्चा क्या कर सकता है और वो मतलब क्या करने की संभावना रखता है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच के अंतर को ही जेड पी डी कहते हैं। यानी कि बच्चा क्या जानता है, व्हाट इज नो, बच्चा क्या जान रहा है या क्या जानता है, और वो क्या जान सकता है, क्या कर कर सकता है, उसके आगे की क्या संभावना है, तो उसको प्रॉक्सिमल यानी कि प्रॉक्सिबिलिटी जैसे है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत इसको बोला गया। तो ये आप आगे देखिए। इसमें बच्चे को वास्तविक विकास की स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल, तथा उनमें संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। वास्तविक विकास की स्तर के अभिप्राय बच्चों का बिना किसी मदद लिए काम करने से है। इसके अनुसार बच्चे भाषा में केवल सामाजिक संचार के लिए प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसका प्रयोग भी अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। आगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बच्चों में चिंतन एवं भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि बच्चों में क्या होता है? चिंतन और भाषा दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि अध्यापक, माता पिता और वयस्क दोस्त को इसके फोल्डिंग बोला जाता है। वह इसके फोल्डिंग जो होता है उसको क्या बोला जाता है? पाढ़। यानी कि जैसे आपने बचपन में देखा होगा, जो छोटा बच्चा रहता है तो उसको चलने के लिए एक लकड़ी का एक, पहले होता था कि लकड़ी का एक पाड़ दे दिया जाता था, उसमें पहिए लगे रहते थे, और उसी में एक बच्चा उसको पकड़ करके क्या करता था? चलता था उसी के सहारे पकड़ करके, और पीछे से जो मम्मी होती थी या पापा होते थे उसको सहारा देते थे। तो इसकी फोल्डिंग का मतलब एक सहारा देना हो गया, उसको सपोर्ट करना हो गया पीछे से। तो ये होता है इसके फोल्डिंग। ये सभी हमारे साथ एक मार्गदर्शन की तरह व्यवहार करते हैं, मार्गदर्शन की तरह
व्यवहार करते। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने के निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? किस सामाजिक यानी कि सोसाइटी को उन्होंने क्या किया था, वाइगोत्स्की ने अपनाया था, सोसाइटी पर बल देते। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? संयोगात्मक समस्या समाधान। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसको फोल्डिंग की ओर से संकेत करता है। सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, निजी भाषण, आंतरिक भाषण, इनमें बच्चा अपने ही कारकों को निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये रहा वाइगोत्स्की के सिद्धांत। एक तो हमने जेडपीडी पढ़ा, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा क्या कर सकता था और क्या कर रहा है, इनके बीच के वास्तविक विकास स्तर और संभावित, यानी कि वास्तविक जो क्या कर रहा है और वो क्या करने की संभावना रखता है, उनके बीच का जो डिफरेंस, उसको जेडपीडी कहा गया। और इसके फोल्डिंग एक सहारा होता है। तो ये आप इसके फोल्डिंग और ये जो सोशल कल्चर थ्योरी वाइगोत्स्की ने दिया। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।